तो दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान के बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी अहमद बिलाल। वहां पर हालात किस तरीके के बने हुए एक बार आप इन तस्वीरों से समझिए कि जब जुमे की नमाज खत्म हुई उसके ठीक बाद जो नमाजी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए और सभी के हाथों में छोटे छोटे पोस्टर्स थे जिन पर नुपुर और नवीन जिंदल दोनों की ही तस्वीरें थी और उनके खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अहमद बिलाल हमारे साथ बने हुए, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। बिलाल बताइए अभी किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि मस्जिद के बाद कोई इकट्ठा ना हो। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी जामा मस्जिद के बाहर जो छिटपुट प्रदर्शन है वो अभी भी लगातार जारी है, लेकिन जो जामा मस्जिद परिसर के अंदर जो प्रदर्शन शुरू हुआ था नमाज के बाद वो फिलहाल जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन अब जामा मस्जिद परिसर के बाहर जो मेन रोड है वो वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्ले कार्ड और बैनर के ज़रिए जो है वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो मीडिया कर्मी हैं उनसे वो प्रदर्शनकारी जो है बदसलूकी कर रहे हैं। उसी की वजह से ही जो है मैं यहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहा है उससे थोड़ी दूर जो है वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जूम करके वो तस्वीरें दिखा कि अभी भी मस्जिद के बाहर जो भीड़ है वो लोगों की जमा है। लोगों के हाथों में पोस्टर और बैनर जो है वो अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो उनकी मेन जो मांग है वो यही है कि 10 दिन हो गए हैं नुपुर शर्मा को कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए हुए, लेकिन अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है वो तेज़ी से नहीं हो रही है। अभी तक उनको जो है जेल के अंदर नहीं डाला गया है। उनकी मांग प्रदर्शनकारियों की यही है कि उनको जो है सलाखों के पीछे डाला जाए। जी ये भी बताइए बिलाल कि जिस वक्त ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था आप वहीं मौके पर मौजूद थे। जुमे की नमाज के ठीक बाद वहीं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर ये विरोध प्रदर्शन जो शुरू होता है, आपने शुरुआत से जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ वहीं पर इसको कवर किया। क्या वहां पर कोई स्थानीय नेता भी मौजूद थे? क्या वहां पर किसी तरीके की राजनीतिक रंग भी इस प्रदर्शन को दिया गया था? इस तरीके की कोई खबर? जी रुमाना, देखिए नहीं वहाँ पर कोई नेता जो है स्थानीय नेता की मौजूदगी तो ऐसी नहीं थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये सुनियोजित प्रोटेस्ट था। लोगों जो भी ग्रुप था वो 20-25 लोगों को पहले ही जो प्ले कार्ड जो है वो या बैनर है वो बांट दिया जाता है और वो लोग अपने बैग में या फिर पॉकेट के अंदर जो है वो बैनर ले करके आते हैं और जैसे ही नमाज खत्म होती है उसके बाद जो जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर से वो बैनर पोस्टर जो है वो लहराने लगते हैं, जिस पर ये मांग थी कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की जो है वो गिरफ्तारी हो। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैं सुबह में यहाँ आया था पोस्टर प्रोटेस्ट कवर करने के लिए, तो यहाँ के कई सारे लोगों की मोबाइल में एक जो मैसेज है वो मुझे देखने को मिला है, जिसमें जो बेनामी संगठन है उनकी तरफ से ये आह्वान किया गया था कि आज 10 जून जुमे को भारत बंद का ऐलान किया गया। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ के इलाके की कुछ दुकानें भी है जो है वो जो आमतौर पर बंद नहीं होती हैं जुमे को, वो आज बंद देखने को मिली हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ दुकानें जो हैं हमने बात भी करी दुकानदारों से कि ये दुकानें जो हैं वो अमूमन जो है खुली रहती हैं, लेकिन आज इसको क्यों बंद किया गया है। तो उनका भी यही कहना था कि हमें जो है एक मैसेज मोबाइल पर रिसीव हुआ है जिसमें दुकान बंद करने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने दुकानें बंद करी है। हालांकि ये भी बताना ज़रूरी है कि ये इक्का दुक्का ही दुकानें हैं जो यहाँ पर बंद हैं। इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारी दुकानें जो हैं वो रोज़मर्रा की तरह जैसे खुलती हैं वैसे जो है यहाँ पर दुकानें अभी भी खुली हुई हैं। लेकिन प्रदर्शन के बारे में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर अभी भी जामा मस्जिद की परिसर के बाहर जो है अभी भी लोगों की भीड़ जो है वो जमा है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो लगातार मशक्क़त कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द जो है यहाँ से भीड़ को जो है तितर बितर किया जाए। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर प्ले कार्ड्स के ज़रिए और बैनर के ज़रिए यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही मीडिया कर्मी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बदसलूकी कर रहे हैं। ये अमूमन देखा ही गया है अब तक जितने भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें एक तरीके का मैसेज सर्कुलेट होता है। जैसे जानकारी आप दे रहे हैं कि यहाँ पर भी एक मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया। हालांकि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हुए ये जो मैसेजेस हैं इन पर पुलिस की भी नजर रहती है। अभी बताइए कि अभी के जो हालात हैं, कितनी सिक्योरिटी आपको देखने को मिल रही है? लोगों को तो वहां से हटा दिया गया लेकिन फिर से भीड़ इकट्ठी ना हो इसको लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जी आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं एक बार फिर से? इस तरीके का कोई प्रदर्शन ना हो, क्योंकि एक मैसेज जाता है और उसके बाद लोग इकट्ठा हो जाते हैं पोस्टर बैनर लेकर, ऐसी कोई स्थिति दोबारा ना बने, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है के जवान जो है वो सुबह से ही मुस्तैद से जो आम पुलिस की फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पर आई थी। सीआरपीएफ की कंपनी भी यहाँ पर मौजूद थी। आप जामा मस्जिद की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें भी बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। यहाँ से किसी भी वाहन को जो है वो आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है प्ले कार्ड और बैनर के ज़रिए वो जामा मस्जिद के अंदर जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके नमाज़ खत्म होने के बाद तुरंत ही जो बैनर के जरिए विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी इस बात की भनक जो है वो पहले से नहीं थी कि जो नमाजी हैं वो अपनी जेब में पॉकेट में या फिर अपने बैग में प्ले कार्ड जो है वो लेकर के आ सकते हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो प्रदर्शनकारी थे, करीब 20 से 25 जो प्रदर्शनकारी थे जिनके हाथ में बिलाल, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर प्रोटेस्ट जो है दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर वो प्लान तरीके से किया गया। लोगों को मोबाइल फोन पर मैसेज आया और बाकायदा वहां पर लोगों के हाथ में जो बैनर पोस्टर हैं वो भी नजर आए। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।